गठियाबा, कमर दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द हो गया, अपने स्वास्थ्य संबंधित रोग, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारियां, किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारियां, या फिर आजकल आप देख रहे हो जो निसंतान बच्चे ना हो पाना, या एक अच्छा हेल्दी बेबी के लिए प्लानिंग करना, तो सब प्रकार का जो ट्रीटमेंट जो अंदरक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये किस कारण हो रही है? इनका इलाज है क्या आपके पास? बिल्कुल है जी। नज़ले को मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ, आसान शब्दों में समझाता हूँ। तो भाई आपका कुछ भी बीमारी हो, एलर्जी हो, दमा हो, दमा दुमे की भी चल जाएगी जी, अगर सांस सूस की बीमारी आजकल है ना, बुढ़ापे में भाई सांस लेना मुश्किल हो जाए, और वो भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि फैक्ट्री फुक्ट्री इतनी बढ़ गई जी, तो दमे की भी है अपने पास मतलब? बिल्कुल, दमे का भी आपको एक बताता हूँ। जैसा मैंने नज़ले वाले मरीजों, भाई खुद दवाई बनाई जावे, नहीं है कि फैक्ट्री में दबा हुआ है, दिखा दीजिए एक बार। बिल्कुल आप देख सकते, भस्मों का ये योग बना है। और जो ये पत्थर है, ये भी कोई नॉर्मल या साधारण पत्थर नहीं है। कोई सोचता हो कि घिसते घिसते पत्थर भी घिस जाएगा, ये स्पेसिफिक ज्योतिबा का पत्थर है, जो कि मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से लेके आया हूँ। क्या बात है जी। तो ये पूरी की पूरी जो आपकी उंगलियां हैं, उनके बीच में ये रम जाती है। ये भस्म की एक परीक्षा है, पहचान है कि वो प्योर है कि नहीं है। अच्छा जी। तो वैसे है कि 3 साल के बाद आप दूध मत पीजिए, क्योंकि दूध को पचाने वाले जो एंजाइम है वो आपके आंतड़ियों में है ही नहीं, तो दूध पिए का कोई फायदा नहीं है। ले हूँ 95 12 52 12 12, ये हमारा तो इस के लिए खास वीडियो लेके आए हैं भाई, आपके स्वास्थ्य से संबंधित जो बातें हैं उस चीज़ को लेकर के हम बातचीत करेंगे। और ये आयुर्वेदिक की हम मेडिसिन की बात करेंगे। आइए, हमारे साथ निखिल जी हैं, डॉक्टर निखिल जी, इनसे बातचीत करेंगे। देखो भाई, आपके सबसे अनमोल जो चीज़ हो है ना, हमारा शरीर हो है, वो अगर ठीक नहीं है ना तो कुछ भी ठीक नहीं है। और मैं आज के टाइम में देखूँ ना तो हॉस्पिटलों में या फिर मेडिकल स्टोरों पर लाइन लगी हुई है, लोग दवाई पे दवाई खाने लग रहे हैं आज के टाइम पे। तो निखिल भाई है, क्योंकि आयुर्वेद में ये बताया जाएगा कि साइड इफ़ेक्ट कम, असर ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग ये भी बात मानना है, थोड़ी अकल है कैमरा भाई थोड़ा, कुछ लोग ये भी बात मानना है कि भाई आयुर्वेद में असर कम हुआ है दवाई लेने से। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे। और सबसे अहम बात यह है भाई, अगर आप किसी भी चीज़ के रोगी हैं, कोई भी बीमारी है आपका, उस चीज़ का समाधान आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से, बिना कोई अंग्रेजी दवाई खाए, क्योंकि आयुर्वेदिक और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। और ये निखिल भाई तो इतने हैं भाई, इन्होंने इतना अच्छे तरीके से गाइड कराया है कि मतलब हर चीज़ की इतनी डीपली जानकारी इनको है। लेकिन डीपली जानकारी इस वीडियो में बनाऊंगे तो लंबी हो जाएगी, लेकिन छोटी छोटी बातें करेंगे। निखिल भाई राम राम। राम राम जी, सभी को राम राम। और ठीक हो भाई? बढ़िया जी, बताइए। फेस के ऊपर कैमरा रखो। अच्छा निखिल भाई, आप आयुर्वेदिक के बारे में आपने ये सभी जानकारी इकट्ठा करके तो अपना हॉस्पिटल बनाया आपने? हाँ जी, मैंने पहले BMS की पढ़ाई की है, उसके बाद आयुर्वेद को जिस परंपरा से सीखना चाहिए, गुरु शिष्य परंपरा से, तो उस परंपरा से अध्ययन किया है पुणे में रहकर। और फिर उसके बाद गुरु शिष्य परंपरा से पारंगित होकर, नाड़ी विद्या से पारंगित होकर, यहाँ पे समालखा में श्री विश्वविद्यालय आयुर्वेद के नाम से प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ। तो भाई देखो, ये कहा ना, बिना गुरु के ज्ञान नहीं, और गुरु से ज्ञान लेकर के इन्होंने ये इनकी देखो गुरु जी की जो है यहाँ पर तस्वीर लग रही है। तो निखिल जी ये बताइए, आप किस किस बीमारी का इलाज करो, सिद्धम सिद्ध से बात कर लें जी। सिंपल सा शब्दों में बताऊं तो सिंपल बुखार से लेके कैंसर तक। कैंसर आयुर्वेद के हिसाब से बोलना उचित नहीं है, लेकिन सामान्य लोगों को समझाने के लिए कैंसर मैं बोल रहा हूँ। उस तक के बीच में जितनी बीमारियाँ आ जाती है, गठियाबा, कमर दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द हो गया, अपने स्वास्थ्य संबंधित रोग, हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारियाँ, किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारियाँ, या फिर आजकल आप देख रहे हो जो निसंतान बच्चे ना हो पाना, या एक अच्छा हेल्दी बेबी के लिए प्लानिंग करना, तो सब प्रकार का जो ट्रीटमेंट है हम यहाँ पे शुद्ध विशुद्ध आयुर्वेदिक तरीके से करते हैं। और अपनी जो दवाइयाँ हैं अपने पेशेंटों के लिए, हम लोग अपने पेशेंटों के लिए दवाइयाँ भी हम खुद से बनाते हैं। अच्छा, खुद से मतलब अपनी दवाइयाँ तैयार कर? जी बिल्कुल, हमारे BMS की पढ़ाई में भेषज या रस शास्त्र नाम का जो सब्जेक्ट है, उसमें हम लोगों को मेडिसिन बनानी भी सिखाई जाती है। तो अगर हम अपने मरीजों के लिए, पेशेंट के लिए मेडिसिन खुद से नहीं बनाएंगे, तो उसके साथ साथ आप देखोगे तो कंपनियां बड़ी होती चली जाएगी, और एक आयुर्वेद का प्रैक्टिस करने वाला वैद्य वहीं रह जाएगा। और मार्केट में क्या भी मिल रहा है, उसमें कितनी शुद्धता है नहीं है, उसका भी आपको ज्ञान नहीं होगा। तो आप अपने मरीजों के लिए अगर खुद की मेडिसिन बनाते हो तो उसमें आपको पता रहेगा कौन सी चीज़ किस मात्रा में, किस प्रमाण में डली हुई है। उस हिसाब से आप पेशेंट को बता भी सकते हो कि इसका इतनी जल्दी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। क्या बात है। अच्छा निखिल जी ये बताइए, जैसे अंग्रेजी दवाई है और आयुर्वेदिक दवाई है, इनमें क्या अंतर है? मतलब इन दवाइयों में क्या फ़र्क है? क्या लोगों को कम शब्दों में बताना चाहोगे भाई, ये दवाई अगर लेओगे ये होगा, ये दवाई लेओगे तो ये होगा? ठीक है, जैसे आपने एलोपैथी मेडिसिन की बात की, तो वो मॉलिक्यूल्स है,
और जो हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं आयुर्वेदिक वो क्रूड रहती है, रॉ रहती है, तो आपस में इन दोनों का कोई इंटरेक्शन भी नहीं रहता है। तो और ये जो भ्रांतियाँ हैं कि आयुर्वेद से लेट रिजल्ट मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारे पास रस शास्त्र है जिसकी वजह से हम लोग मेडिसिन्स के साथ साथ रिजल्ट्स पेशेंट को बहुत जल्दी दे सकते हैं। हमारे पास पंचकर्मा है जिसका लोगों को पता नहीं है कि आयुर्वेद को सिर्फ लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ हमें जाना है, डॉक्टर से बातचीत करनी है और दवाई लेके आना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग पंचकर्मा करते हैं जिसमें वमन करवाते हैं, अगर दोष बढ़े हुए हो तो उनको वमन उल्टी के थ्रू बाहर निकालते हैं, विरेचन दस्तों के थ्रू बाहर निकालते हैं, बस्ती ट्रीटमेंट करते हैं, नस्य है, रक्तमोक्षण है, बहुत सारी हमारे पास ट्रीटमेंट के तरीके हैं जिनकी वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग आयुर्वेद से बहुत फास्ट और जल्दी रिजल्ट दे सकते हैं और हम लोग यहाँ पे रिजल्ट दे रहे हैं। मतलब आपने विश्वास भी आपने देखे भी है, मतलब प्रैक्टिकली देखे भी है ये चीज़ें? जी बिल्कुल, लोगों को भरोसा होना चाहिए। हम तो इतने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिजल्ट्स पेशेंट को दे रहे हैं और जो हमारे पेशेंट हैं उनको भरोसा है। अब वो इतना भरोसा हो गया कि इमरजेंसी भी अगर उनको कोई कंडीशन आती है तो वो एलोपैथ से ज़्यादा आयुर्वेद की तरफ विचार कर रहे हैं और हमारे पास आ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ट्रीटमेंट और बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल रहे हैं आयुर्वेद से। अच्छा, आपने कभी आपने लिया दवाई, यानी कि आपकी इतनी लंबी उम्र हो गई, आपने कभी ली है दवाई एलोपैथ की, जो आपने अंग्रेजी दवाई है आपने खाई है कभी? जी देखिए, कभी अगर हमें जितना हो, जब तक माँ बाप के हम संरक्षण में थे तो उन्होंने किसी चीज़ की दे दी हो तो पता नहीं, लेकिन खुद से एलोपैथी की मैंने अपने उसमें कोई भी मेडिसिन नहीं ली है, अभी तक नहीं ली है। जी क्या बात है भाई, देख सकते हैं आप, मतलब आज तक इन्होंने ऐसी मेडिसिन ले ली। बुखार तो आपके भी होगा एक आधी बार? ये बहुत ज़्यादा मिथ है, मैं आपको बताता हूँ। आप अपने नज़दीकी या फिर हमसे आयुर्वेदिक मेडिसिन लेके देखिए बुखार में भी, और एलोपैथी लेके देखिए एक बार, तो आपको फ़र्क साफ पता चल जाएगा। जो ये भ्रांतियाँ हैं कि आयुर्वेद से लेट रिजल्ट मिलता है, जल्दी आराम नहीं होता है, आपके सारे के सारे भ्रम, सारे के सारे भ्रांतियाँ दूर हो जाएगी। चलो भाई, मैं इसको है ना प्रैक्टिकली करके देखूंगा एक बारी, कुछ मतलब मैं खुद खा के देखूंगा ये डाल की मेडिसिन। अच्छा निखिल जी, आजकल है ना जो अंदरक हो गया, हार्ट अटैक हो गया, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ये किस कारण हो रही है? इनका इलाज है क्या आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपको मैं इमरजेंसी की हम बात कर रहे हैं तो इन सारी कंडीशन में भी हम आयुर्वेद से इमरजेंसी में डील कर सकते हैं। अदरंग का भी मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। तो वो एक तरीके से हमारे उसमें रक्तपित्त या वात व्याधि के अंतर्गत आया है कि रक्तपित्त यानी कि जो वेसल्स है उनमें जो प्रेशर है वो हद से ज़्यादा बढ़ गया, उसके कारण वो रप्चर हो गई है और फिर अदरंग आ गए या कहीं पे ब्लीडिंग हो गई है, कुछ भी हो गई है। और दूसरा वो वात व्याधि के अंतर्गत आया है। तो उसका अगर 3 दिन से पहले कोई आ जाता है तो विरेचन दे के हम लोग बहुत अच्छे से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेडिसिन से उनको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि हाँ किसी किसी कंडीशन में उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है तो उसके लिए उनको आईसीयू में या वेंटिलेटर पे रखने की ज़रूरत पड़ जाती है। इसलिए कोई भी लोग हैं तो वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको एलोपैथी की तरफ लेके जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तुरंत आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस जो कर रहे हैं, हमारे जैसे जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनके पास भी ला सकते हैं और अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो कोई नस वगैरह जैसे कुछ मतलब कहाँ इफेक्ट डालता है? जैसे अंदरक वाला क्यों होता है, ये किस लिए होता है, कि क्यों होता है? बेसिकली वही मैंने आपको बताया, इस चीज़ को आयुर्वेद में थोड़ा देसी भाषा में, थोड़ा मेडिकल की लाइन में ना बताइए, क्योंकि ठीक है हमारी ऑडियंस जो है ना देसी भाषा में समझने की। ठीक है, देसी तरीके से बताइए भाई, ये मतलब क्यों होता है अंदरक? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, मैं भी जाऊँ ना फील्ड में काम है अपना भी, कि मेरा अंदरक लग गया, लकवा लग गया, नस ब्लॉक होगी, मेरा हाथ नहीं उठता, इस तरीके की बीमारी हो रही है जो उनका इलाज है आपके पास, और ये बीमारी हो क्यों रही है? बिल्कुल, जैसे एक एक करके समझते हैं। जैसे आपने कहा कि हाथ नहीं उठता है तो मॉडर्न में कह देते हैं कि फ्रोजन शोल्डर हो गया, तो हमारे उसमें देखा जाए तो वो ग्रह के हिसाब से ट्रीट किया गया है, मतलब वो जाम हो गया, कंधा जाम जिसको बोलते हैं। तो वैसे केसेस भी आप देखोगे हमारे पास 1-1, 2-2 दिन में उनको रिलीफ हुआ है। किसी भी चीज़ को आराम होने में और ठीक होने में फ़र्क होता है। तो जो ये भ्रांतियाँ हैं कि लेट आराम होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम आपको जल्दी होने लग जाता है, लेकिन उसको अगर पूरी तरीके से ठीक करना है तो उसके लिए थोड़ा सा आपको समय हमें देना पड़ेगा। और आपने बताया जैसे अदरंग का और इन सारी चीज़ों का, तो ये सारी चीज़ें इनका अगर आप देखा जाए तो जो हम लोग खाना पीना खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पित्त को प्रकोपित करने वाला हो गया है। चटपटा, बासी, ज़्यादा जो तेल चिकट वाली जो चीज़ें हम खा रहे हैं उसकी वजह से जो नसें हैं उनमें पित्त द्रव्य गुण से बढ़ जाता है, यानी कि जो गर्मी है वो लिक्विड पार्ट से बढ़ जाती है। अच्छा जी। उसके कारण जो प्रेशर है,
प्रेशर और वॉल्यूम दोनों बढ़ जाता है, जिसके कारण वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है, और फिर वो जो एरिया है वहाँ की उसको विकृति आ जाती है, जिसको हम लोग अधरंग के रूप में जानते हैं। क्या बात है, बड़े अच्छे डीपली बताया भाई। बाकी नो को अगर डॉक्टर साहब है ना बताया नहीं करती इतनी डीपली, लेकिन निखिल रावल जी हैं जो वो बिल्कुल मतलब आसान शब्दों में समझाया भाई। और आप भी आ सकते हैं भाई। और देखो मैं ना ये लोकेशन बता दूंगा, समालखा में है, और समालखा में भी 84 रोड पे। देखो मैं ना देखो भाई के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि देसी तरीके से आपसे बात कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी नॉलेज है भाई साहब, मैं जिम मिला हूँ ना भाई से, निखिल रावल जी से, बड़ी अच्छी नॉलेज है, एकदम बढ़िया पकड़ है। बाकी भाई बरते भी अच्छा पता लगेगा। मैं एक बार आज पहली बार ही मिला हूँ, मैंने कॉन्टैक्ट जैसे जैसे करके कर लिया। लेकिन आप भी वही विश्वास करके जरूर आओ। जो पुराने से पुरानी बीमारी होगी जी जुक्कर, बहुत सारी वो पुरानी बीमारी है, नज़ला हो गया, नज़ला नहीं जाता बहुत सारे लोगों का, जैसे लकवा हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ लेकर के भी ठीक नहीं होया, वैसे काम चलाऊ हो गया, उनका भी इलाज है। नज़ले को मैं आपको 2 मिनट में समझा देता हूँ, आसान शब्दों में समझाता हूँ। अगर बाहर कहीं पे पानी पड़ा हुआ है और मैंने आपको बोला उसको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल, बाल्टी लेके या मग्गे से उसको निकाल दोगे। थोड़ा बहुत जो पानी बच जाएगा उसको कैसे निकालोगे? उसके ऊपर आप मिट्टी डाल सकते हो या कपड़े से उसको सूख सकते हो। वैसा ही जो नज़ला है, टपक रहा है, मात्रा से अधिक जो शरीर में जो पानी है उसको आपको निकालना है, तो सबसे पहले आप वमन करवा दीजिए, उल्टी करके उसको निकाल सकते हो। और जो मैंने बताया उस पर मिट्टी डालनी है या कपड़ा डालना है, उसका मतलब है शाम का खाना आपको भुना हुआ करना है। भुना हुआ कैसे? हमारे यहाँ पे कैसी आदत है, हम दलिए को घी में भून लेते हैं, वैसा नहीं करना है। दलिए को कढ़ाई में सूखा भूनिए और फिर उसको बनाकर खाइए। या फिर मार्केट में पोहा मिलता है, उसको कढ़ाई में सूखा बनाकर खाइए। या फिर धान की खील, जो हम खील पता से लक्ष्मी पूजा पे हम लोग खील यूज़ करते हैं, उसको भी कढ़ाई में सूखा भून के, सूखा रोस्ट करके वैसा खाइए। आप लोग दवाइयाँ के पीछे ज़्यादा हो, अपने खाने को नहीं बदलते हो, क्योंकि आपका शरीर खाने से बनने वाला है। अगर आप खाना नहीं बदलोगे तो आपका शरीर नहीं बदले जाएगा। और आप एक चीज़ बताइए, किसी की उम्र 35 साल है, आप पूछ रहे नज़ला कब से है, वो बोल रहे हैं मुझे 10 साल से है। तो क्या 25 साल पहले जब वो 25 साल का था, तो उस उम्र में उसको जिन चीज़ों से अभी नज़ला हो रहा है, जिन चीज़ों से परेशानी हो रही है, वो चीज़ें नहीं थी या वो नहीं था? दोनों चीज़ें थी। तो उसके शरीर में ऐसा भी कुछ बदलाव आ गया है जिसके कारण उसका शरीर उन चीज़ों को झेल नहीं पा रहा है। तो हमें उस बदलाव को भी निकालना है। और लास्ट में सारी की सारी चीज़ों जिनसे नज़ला है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मिट्टी में मिल जाती है। तो उसके लिए हमारी परंपरा से, जो मैंने गुरु शिष्य परंपरा सीखा है, उससे हमारे पास एक माटी का फॉर्मूला है, जिसकी वजह से एलर्जिक किसी भी तरह की हो, वो चीज़ें हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो उसके साथ साथ आपको पंचकर्मा का जो मैंने पार्ट बताया वो इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत अच्छे से नज़ले के पेशेंट भी ठीक होते हैं। तो भाई आपका कुछ भी बीमारी हो, एलर्जी हो, दमा दुमे की भी चल जाएगी जी, अगर सांस की बीमारी आजकल है ना, बुढ़ापे में भाई सांस लेना मुश्किल हो जाए, और वो भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि फैक्ट्री इतनी बढ़ गई जी। तो दमे की भी है अपने पास, मतलब बिल्कुल। दमे का भी आपको एक बताता हूँ, जैसा मैंने नज़ले वाले मरीजों को बताया, वैसा ही शाम का खाना अगर वो भुना हुआ कर लेते हैं, तो शरीर की जो एक समय की ताकत है उस खाने को पचाने की, शरीर उस ताकत को अपने आप को सुधारने में लगा देता है। तो खाना ऐसा किया, उसके साथ साथ में जो दवाइयाँ हैं, हमारे पास बहुत सारी रस औषधियाँ ऐसी है, बहुत सारे कल्प ऐसे हैं, बहुत सारे लिक्विड्स ऐसे हैं जिनको पीने से दमा जैसी चीज़ें, अस्थमैटिक चीज़ें, जो आपने कहा सांस की बीमारियाँ, बहुत अच्छे से मैनेज होती है और ठीक भी होती है। अच्छा, ये जड़ी बूटी कहाँ से लिया करो आप? पाड़ो पूड़ो में तो लिया करो थोड़ा जी। ये हमारे जितना है हम चीज़ों ने सीखी है, तो उससे जो हमारे एरिया में जितनी वनस्पति मिलती है, हम कोशिश करते हैं समय समय पे जाके उनको खुद से भी कलेक्ट करते हैं। बाकी बहुत सारी जो औषधियाँ हैं, नहीं जी, ये वैद्य का आपका यही गुण होने चाहिए ना, आपको चीज़ की परख होनी चाहिए कि वो चीज़ कैसी है। अब खुद से अगर हमने कलेक्ट किया है, उसको लेके आए, तो नकली कैसे हो सकती है? भाई खुद दवाई बनाई जावे, नून है कि फैक्ट्री में तो बना हुआ है। दिखा दीजिए एक बार। बिल्कुल, आप देख सकते हो। एक बार दिखाता हूँ भाई आपको मैं, है तो नहीं कोई अंदर, एक बार दिखा दें, ऐसे दिखा दे। ये देखो यहाँ पे देसी तरीके से ये दवाई बनाई जाओ। यहाँ दिखा दो, परली साइड में दिखाइए। ये देखो भाई, ये डिब्बे धरे सारे, ये बहुत सारे डिब्बे धरे हैं, और इनमें कूट के बनाई जाओ। देखिए दिखा बिट्टू, ये देखो इसमें जो है कूट के, ये देखो पाउडर से बड़े, ये देखिए, ये जो है आपने देखना, इसके बारे में ये क्या हो रही है इसके अंदर? ये आपने कम से कम भी ये 2000 रुपये की मेडिसिन गिरा दी है, इतनी सी। अच्छा जी। जी हाँ, ये रस औषधियाँ हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। जो आपने भस्म का आजकल सुन रहे होंगे, स्वर्ण भस्म आती है, रजत भस्म, लोहे की भस्म, चांदी भस्म, तो सारी से भस्मों का ये योग बना है। और जो ये पत्थर है, ये भी कोई नॉर्मल या साधारण पत्थर नहीं है। कोई सोचता हो कि घिसते घिसते पत्थर भी घिस जाएगा, ये स्पेसिफिक ज्योतिबा का पत्थर है, जो कि मैं महाराष्ट्र
कोल्हापुर से लेके आया हूँ। क्या बात है जी। अच्छा, ये मैंने 2,000 रुपये की गिरा दी, ये देखो थोड़ी सी खिंड गई। बिल्कुल इतना ही वो है, ये रस औषधि है, उसकी एक हमने परीक्षा भी बताई है। आप इसको लोगे और उंगलियों और अंगूठे के बीच में इसको अगर मल के रगड़ते हो तो ये पूरी की पूरी जो आपकी उंगलियां हैं उनके बीच में ये रम जाती है। ये भस्म की एक परीक्षा है, पहचान है कि वो प्योर है कि नहीं है। अच्छा जी। तो वैसे करके बहुत सारी अच्छा, आज के लिए खा रहे हैं स्वर्ण भस्म खा रहे हैं, आज के टाइम में पाउडर खा रहे हैं, ये ठीक है? वाकई में सोने की हुए हैं क्या? देखिए, दवाइयों के तौर पे जो भस्में होगी, रसौषधि होगी, सोने की भस्म आपने किया, तो हम लोग दवाइयों के तौर पे उनको इस्तेमाल करते हैं और वो हार्ट को ताकत देती है, लीवर को विमल बनाती है। जहाँ पे भी विष आया है, जहर आया है, तो उसको काटने के लिए आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल किया गया है और एक तरीके से उससे शरीर में जान भी आती है। तो बहुत सारे जो एथलेटिक्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो भी इनको चीज़ों को फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें एक वैद्य, एक डॉक्टर की अंडर गाइडेंस में होना चाहिए। कोई भी जिनके पास ना कोई डिग्री है, ना जिन्होंने किसी चीज़ का कोर्स किया है, बस वो है भीड़ चाल में देखा देखी में बना रहे हैं, तो उसकी वजह से कभी तो वो फ़ायदा देगी, कभी नुकसान देगी, और नुकसान देगी तो वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगा। हमारे पास वैसे वैसे केसेस आते हैं कि जिसने करीबन 40 लाख उनका नुकसान हो गया, किडनी फेलियर होगी, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं थी किस हिसाब से किस पेशेंट को देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। ऐसा भेड़ चाल में आप लोग मत फंसिए। किसी भी कंसल्टेंट जो है आपका है नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर, उनसे कंसल्ट करके इन चीज़ों का फ़ायदा आप उठा सकते हो। तो भाई देखो, इसमें सारी जो डिब्बे हैं इनके अंदर दवाइयाँ हैं और ये जो इकट्ठा करके जो बनाई जाए, तो भाई आप भी यहाँ पे ले सकते हैं कुछ भी दवाई। आपका कॉन्टैक्ट नंबर हम दे देंगे हैं? अच्छा, जो बाहर से भस्म मतलब वो सारी चीज़ें हैं अपने पास, वो भी आयुर्वेदिक में आती हैं जो भस्म होती है। बिल्कुल। हाँ, जो कोई पहलवान है ना, जिन्हें भाई ताकत ले आनी, अपने शरीर को मजबूत बनाना है, जिम में जाए, वो है आपके पास वो भी चीज़ें? हाँ बिल्कुल, हमारे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल्स है, बहुत सारे दोस्त है, बहुत सारे पेशेंट्स भी ये कहते हैं कि हमें बनानी है। तो उनके लिए हम लोग जो भस्मों का योग है, जो आप कह लो ताकत के लिए, अपना स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, स्टैमिना बढ़ाने के लिए, सब चीज़ों को आप जो हम बनाते हैं, एक बार आप योग इस्तेमाल तो करके देखिए, उसके बाद हमें कहिए। नहीं, वो पाउडर जो है लकली भी हो, वो खाना चाहिए। हाँ, वो चीज़ों का वो नहीं है। वही चीज़ें मॉडर्न साइंस वाले क्या कह रहे हैं कि 3 साल के बाद आप दूध मत पीजिए, क्योंकि दूध को पचाने वाले जो एंजाइम है वो आपके आंतड़ियों में है ही नहीं, तो दूध पिए का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन जो प्रोटीन है, वे प्रोटीन, आइसोलेट प्रोटीन, वो किससे बन रहे हैं? वो भी दूध से बन रहे हैं। तो एक तरह बंद कर रहे हैं और दूसरी तरह उसका बिजनेस बना रखा है। बिल्कुल भाई, बातें बहुत सारी हैं। निखिल रावल जी ने बड़ी अच्छी तरीके से इनको समझाया है। आप भी अगर भाई किसी का कोई दिक्कत हो, किसी का कोई परेशानी हो, वो भी आप यहाँ पे आ सकता है। नंबर आपका बता दो जी, नंबर क्या? जी, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 95 12 52 12 12। हाँ, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, ये है समालखा के अंदर, जो कि हरियाणा का समालखा विधानसभा है, पानीपत के अंदर ये आवे हैं। और जो आसपास के भाई हैं, जुकर हमारे ग्वांडी भाई है, जो भी है, वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। और इतनी अच्छी तरीके से बुक भी साथ साथ रख रखी है भाई, पढ़ाई कर करके जो है दवाई बनाई जाए बड़ी अच्छी तरीके से। तो मैं तो हैरान हो गया भाई ये चीज़ें देख कर। हालांकि आप क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। मैं तो बड़ा खुश हो गया। आधी बीमारी तो मेरी यूँ कट गई जिसमें आ गया, क्योंकि अलग अलग खुशबू, अलग अलग महक यहाँ पे आ रही है। एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप आयुर्वेद का इस्तेमाल करते हो तो आपको इस लोक में भी फायदा होगा और परलोक में भी फायदा होगा। अच्छा जी। ये अपने शास्त्रों में ये सारी चीज़ें मेंशन है कि आपका इस लोक में तो भला होगा ही होगा, परलोक में भी आपका भला होने वाला है। ना भाई, आपने अगर स्वर्ग में जाना, नरक में जाना है, वो आप खुद ही। हाँ बिल्कुल। ये कौन है जी, कौन से भगवान है? ये अपने धन्वंतरी भगवान है। अच्छा, जो हम धनतेरस की पूजा करते हैं। हाँ। तो जो समुद्र मंथन में से जो जिनकी उत्पत्ति हुई थी, वो ये धन्वंतरी भगवान जी है। इनके अगर आप इस साइड में, अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाओगे? हाँ। वाह जी वाह, क्या तो इनके अगर आप हाथ में देखोगे तो एक हाथ में अमृत का कलश है और दूसरे हाथ में जोक, जलू है, जलोका जिसे कहते हैं। तो अमृत का जो कलश है वो ऊपर है और जो जोक है वो नीचे है। इसका मतलब जो जोक है वो अमृत से भी गुणकारी है। जो आयुर्वेद में हम लोग रक्त मोक्षण के लिए, गंदा खून निकालने के लिए, आप नॉर्मल भाषा में कहूँ तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी आयुर्वेद में, सिर्फ दवाइयाँ ही दवाइयाँ नहीं है, उसके साथ में ये चीज़। तो आयुर्वेद अपनी परंपराओं, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। तो हम जो आस्तिक है उनके लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी नॉलेज मिली। आप भी कमेंट करके